हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है दिनांक 25/5/2023 को। और आप देख सकते हैं प्रति में समस्त प्राचार्य दिया गया है। मान्यता प्राप्त संस्थाएं एवं अग्रसर संस्थाएं मध्य प्रदेश, यानी समस्त मध्य प्रदेश के प्राचार्य महोदय उनके नाम से जारी किया गया है। और विषय में आप देखें तो मुख्य बात पता चल जाएगी कि वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी परीक्षा, हाई स्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आयोजन के संबंध में, यानी डियर फ्रेंड्स, ये जो कक्षा 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट आया और जिन छात्रों को पूरक प्राप्त हुई है उन बच्चों की पूरक विषय की परीक्षा किस प्रकार से और कब होना है, इसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करो, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब कर लिया उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 31 मई 2023 से हाई सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक तथा हाई स्कूल परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिन पूर्व तक भरे जाएंगे। यानी डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 31 मई 2023 से आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और जो आपका पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, उस प्रश्न पत्र उस परीक्षा के प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व तक आप आवेदन कर सकेंगे। इसी क्रम में हम नीचे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है स्पष्ट रूप से कि मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 पद्धति के अंतर्गत परिणाम की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसे उस सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यानी डियर फ्रेंड्स, बेस्ट 5 पद्धति आप जानते हैं कि 5 विषय में पास होना, यदि उसके अंतर्गत छात्र का परिणाम उत्तीर्ण है वो पास है, और यदि एक विषय में वो अनुत्तीर्ण है और उसकी परीक्षा देना चाहे तो इसी सत्र इसी परीक्षा में आवेदन कर सकेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसे छात्र दिनांक 31 मई 2023 से 15 जून 2023 तक परीक्षा में सम्मिलित होने हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार के जो छात्र है वो 31 मई से लेके 15 जून 2023 तक ही आवेदन कर सकते हैं। और पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षार्थी परिणाम परिवर्तन होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 16 जुलाई 2023 तक परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। अब पुनर्गणना से तात्पर्य जिनने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा है उनका उनका परिणाम परिवर्तन होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले जो छात्र है वो परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व तक आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन किस प्रकार से करना है तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया को हम देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरने हैं तो निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस प्रकार से वो आवेदन कर सकता है। नंबर 1 की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि पूरक पात्र छात्र स्वयं MP ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर पूरक विषय, जिस विषय में उसे पूरक आई है, सप्लीमेंट्री आई है, उसके लिए अनुक्रमांक रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का नकद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। यानी केवल आपको रोल नंबर बताने की आवश्यकता है और आपका आवेदन फिल हो जाएगा। जो छात्र स्वयं कियोस्क में जाकर पूरक परीक्षा है तो आवेदन नहीं करना चाहते हैं वो अपनी शैक्षणिक संस्था में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर जो निर्धारित शुल्क है वो लिया जाएगा। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है और निर्धारित तिथि के पूर्व ही आप सभी को ये दिया गया है कि निर्धारित तिथि के पूर्व ऐसे समस्त छात्र निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल चार्ज जमा करके आवेदन कर सकेंगे। इसी क्रम में हम नंबर 2 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि जो हायर सेकेंडरी है, यानी कक्षा 12th है, 12th के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय, यानी हाई सेकेंडरी परीक्षा में जो बच्चे केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए वो एवं हाई स्कूल 10th में 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक परीक्षा की प्राप्त होगी। यानी डियर स्टूडेंट, ये स्पष्ट होता है कि जो 12th है उसमें केवल एक विषय में जो अनुत्तीर्ण हुए छात्र वो पूरक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा हाई स्कूल क्लास 10th में जो 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए केवल वही छात्र पूरक परीक्षा हेतु आवेदन करने हेतु पात्र है। हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा
सोमवार दिनांक 17 जुलाई 2023 तथा हाई स्कूल परीक्षा दिनांक 18 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2023 को प्रातः 9 से 12 के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। यहाँ पे लिखा हुआ सभी विषय से तात्पर्य जिन छात्रों को जिस विषय में सप्लीमेंट्री आई उनके विषय की बात है, लेकिन मुख्य बात यही है कि हाई सेकेंडरी में एक विषय में अनुत्तीर्ण तथा हाई स्कूल 10th में 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र ही आवेदन कर सकेंगे, ये स्पष्ट होता है। इसी क्रम में नंबर 3 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से हायर सेकेंडरी कर रहे हैं, केवल उनके लिए है। तो व्यावसायिक हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा 2023 में पूर्ण विषय में सम्मिलित होकर, यानी सभी विषय में सम्मिलित होकर परीक्षा में अनुत्तीर्ण है अथवा अनुपस्थित है, यानी ऐसे सभी परीक्षार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए लेकिन सभी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं या फिर अनुपस्थित रहे, वे सभी परीक्षा दिनांक 18 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 प्रातः 9 से 12 बजे के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर उनकी परीक्षा संपन्न होगी। यानी इसमें उनको दोबारा अवसर दिया जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो हाई सेकेंडरी व्यावसायिक है उनको द्वितीय अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो वो सभी विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसा इसमें स्पष्ट लिखा गया है। और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का ही पत्र है। ये स्टूडेंट आप बिंदु क्रमांक 4 की बात करते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक भाग में छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं, उस भाग में ही परीक्षा में सम्मिलित होना है। यदि कोई छात्र केवल प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार यदि कोई छात्र केवल सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। डियर स्टूडेंट, इससे स्पष्ट होता है कि यदि आप सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो केवल सैद्धांतिक परीक्षा की सैद्धांतिक सब्जेक्ट का ही पेपर देना है, और यदि प्रायोगिक में यदि आप अनुत्तीर्ण हुए तो केवल प्रायोगिक प्रोजेक्ट परीक्षा ही देना है। इसी क्रम में हम देखते हैं बिंदु क्रमांक 5 की बात करते हैं तो इसमें दिया है कि पूरक उत्तीर्ण छात्र एवं माइग्रेशन हायर सेकेंडरी का प्रेषण समन्वय संस्था के माध्यम से छात्रों की संबंधित शाला में किया जाएगा। यदि माइग्रेशन की बात करते हैं तो संबंधित शाला के अंदर भेज दिया जाएगा। और पूरक पात्र छात्रों की अंक सूची, यानी जिन बच्चों ने पूरक परीक्षा देने वाले हैं उन छात्रों की जो अंक सूची आएगी, रिजल्ट आएगा, वो पूरक परीक्षा के परिणाम आने के पश्चात ही जारी की जाएगी। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 6 की बात करते हैं तो पूरक पात्र छात्रों को आवेदन पत्र भरने हेतु शुल्क का विवरण निम्नानुसार है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं कि शुल्क का विवरण किस प्रकार से आप नोट कर लें, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दिया गया सारणी में पूरा विवरण। नंबर 1 पे हम देख सकते हैं कि प्रति विषय परीक्षा शुल्क, चाहे हाई स्कूल है या हाई सेकेंडरी है, नियमित हो या प्राइवेट हो, सभी के लिए 350 रुपये शुल्क रखा गया है। आप देख सकते हैं प्रति विषय, यानी एक विषय का जो शुल्क होगा वो 350 होगा। इसी क्रम में हम नीचे 2 नंबर में बात करते हैं सारणी में, तो आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क हाई सेकेंडरी व्यावसायिक। अभी हाई सेकेंडरी व्यावसायिक की बात करते हैं तो 2 विषय जो है, 2 विषय तक आपको आप देख सकते हो इसमें 350 रुपये, और 4 विषय 500 रुपये, और 4 विषय से अधिक है तो 600 रुपये में। यानी जो हमारी हाई सेकेंडरी एवं हाई स्कूल है उसमें एक विषय का 350 रुपये है, किंतु जो हायर सेकेंडरी व्यवसाय के इसमें दोबारा अवसर दिया जा रहा है, इसलिए उसमें 2 विषय 4 विषय एवं 4 विषय से अधिक विषय का डिटेल दिया गया है। बिंदु क्रमांक 3 में सारणी में देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो पोर्टल चार्ज है वो 25 रुपये हमको अलग से अतिरिक्त देय होगा। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए डियर फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बच्चे समय रहते हुए अपना आवेदन फिल कर सकते हैं, पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सके। और बिंदु क्रमांक अब 7 की हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है स्पष्ट रूप से और अंडरलाइन किया गया है, इसलिए विशेष ध्यान दें कि वर्ष 2023 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। यदि कोई छात्र बिना आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसकी परीक्षा निरस्त मानी जाएगी। यदि डियर स्टूडेंट आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमको समय रहते हुए आवेदन करना है, हम आवेदन ऑनलाइन करेंगे तभी हम परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
संस्था से भी ऑनलाइन आवेदन होगा। अब नीचे दिया गया है कि पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 20 जून 2023 से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। यानी 30 जून से आपका जो प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन माध्यम से, कियोस्क के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पूरक परीक्षा कार्यक्रम यानी टाइम टेबल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी है टाइम टेबल है। और जो हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा है उसका कार्यक्रम इस प्रकार से है। जो समय है वो आपका प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, आप देख सकते हैं। और परीक्षा का दिन सोमवार दिनांक 17/7/2023 यानी 17 जुलाई 2023। और हाई सेकेंडरी परीक्षा के समस्त विषय यानी 17/7/2023 को हाई सेकेंडरी परीक्षा के समस्त विषय यानी जिन बच्चों को जिस विषय में पूरक आई है उनके उस विषय के पेपर एक ही दिन में संपन्न हो जाएंगे, ऐसा टाइम टेबल में दिया गया। और नीचे आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल पूरक परीक्षा, तो इसका जो समय है वो भी 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रखा गया है। और जो हाई स्कूल की परीक्षा है वो आप देख सकते हैं कि मंगलवार 18 जुलाई 2023 से हिंदी सब्जेक्ट के साथ में प्रारंभ हो रही है। इसमें सब्जेक्ट वाइज और दिनांक वाइज दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपकी 18 जुलाई से प्रारंभ होकर के 27 जुलाई 2023 तक चलने वाली है। इसमें समस्त माध्यमों की परीक्षा एवं समस्त सब्जेक्टों की परीक्षा का डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। अब नीचे कुछ विशेष निर्देश दिया गया है तो आप देख सकते हैं प्रायोगिक विषय के संबंध में निर्देश दिया गया है। इसमें दिया गया है कि प्रायोगिक विषय में पूरक प्राप्त छात्रों की परीक्षा उसी दिन प्रातः सैद्धांतिक प्रश्न पत्र संपन्न होने के पश्चात अपराह्न में केंद्राध्यक्ष द्वारा संपादित की जाएगी। अतः छात्र सतत संबंधित केंद्राध्यक्षों का संपर्क करें। डियर फ्रेंड्स, यानी जिनको प्रायोगिक परीक्षा में पूरक प्राप्त है, सप्लीमेंट्री प्राप्त है, तो सैद्धांतिक विषय का प्रश्न पत्र जिस दिन होगा उसी दिन आपकी प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। इस बात का विशेष ध्यान रहे। यानी जो लिखित पेपर होगा उसी दिन आपकी प्रायोगिक परीक्षा का भी पेपर होगा, इसलिए आपको अपने संस्था या केंद्राध्यक्ष के संपर्क में रहना है। अब बिंदु क्रमांक 2 की हम बात कर लेते हैं तो मंडल तिथि एवं समय में विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर परिवर्तन किया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, यदि कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है तो मंडल द्वारा ये जो टाइम टेबल और तिथियां जो दी गई इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बिंदु क्रमांक 3 की बात कर ले तो पूरक परीक्षा प्राप्त उन्हीं छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जिन्होंने नियत तिथि के पूर्व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो। यानी आपका आवेदन करने से भी कुछ नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको अपना परीक्षा शुल्क भी भुगतान करना है ऑनलाइन। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि समय रहते हुए हमको परीक्षा शुल्क के साथ में अपना आवेदन फिल करना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि जो अपनी व्यावसायिक परीक्षा है उससे संबंधित दिया गया है। 10th एंड 12th का तो हो ही गया है। अब जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट व्यावसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित है उनका टाइम टेबल भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो समय है वो भी प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। और इनका दिनांक 18 जुलाई 2023 से प्रारंभ होकर के 24 जुलाई 2023 तक प्रारंभ होगा। इसमें भी विषय सब पूरा दिया गया है, डिटेल वाइज हिंदी, अंग्रेजी और जो उनके सब्जेक्ट है पूरा इसमें स्पष्ट दिया गया है। और जो मुख्य निर्देश की बात करते हैं तो इसी प्रकार के इसमें निर्देश दिए गए जैसे अभी हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में दिए गए थे। प्रायोगिक परीक्षा में पूरक प्राप्त छात्रों की परीक्षा उसी दिन सैद्धांतिक प्रश्न पत्र संपन्न होने के पश्चात अपराह्न में केंद्राध्यक्ष द्वारा संपादित की जाएगा तो छात्र संपर्क में रहे और मंडल की तिथि एवं समय में विशेष परिस्थिति में परिवर्तन किया जा सकेगा। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के नोटिफिकेशन हम आपके लिए तुरंत लाते रहते हैं। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, हम जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।